था भरोसेना के नाम से, वही क्योंकि उसके अंदर इतना दुख भरा हुआ था। इतनी बड़ी बात आ गई, मेरे बच्चे की ये क्या हालत हो गई। सलमान खान से बेर नहीं ले सकते हो, ना चाहते हुए भी टॉलरेट करते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फर्श से अर्श तक लेके जाता है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बिग बॉस OTT शुरू हुआ और वहां से शुरुआत हुई यूट्यूबर्स की बिग बॉस में जाने की। तो पहली शुरुआत हुई जब अभिषेक मल्हान ने बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म पे अपीयरेंस किया, बिग पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट वीक उनका ही ऐसा गया जहाँ पे उनको भी ह्यूमिलेट किया गया। टीवी एक्ट्रेस ने कहा कि भाई हम टीवी से हैं, और यूट्यूब को शायद उस समय वो उतना रिकग्नाइज नहीं कर रहे थे, उतना समझ नहीं रहे थे, जब तक कि ट्रिगर्ड इंसान ने बाहर वीडियो नहीं बनाई और वीडियो बना के बताया नहीं। हाँ, सेकंड वीडियो ज़रूर उनकी बहुत ही ज़्यादा लोगों को ऑफेंड करती है, लेकिन फर्स्ट वीडियो में उन्होंने ये बताया पावर ऑफ यूट्यूब्स। अब बात आती है कि टीवी इंडस्ट्री और टीवी एक्टर्स और फिल्म वाले डेफिनेटली यूट्यूब से उनका कहीं ज़्यादा रीच होती है, लेकिन यूट्यूब में भी अगर आप मेहनत करते हैं तो एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं। और ये टॉप यूट्यूबर्स में से एक हैं। और ट्रिगर्ड इंसान ने फुकरा को बहुत अच्छे से स्टेब्लिश किया था बिग बॉस में, और उसी कारण से कहीं ना कहीं मेकर्स को भी समझ में आ गया था कि यार जब इसके वीडियो पे इतना इम्पैक्ट पड़ सकता है, ट्रेंड हो सकता है, वीडियो नंबर 1 पे ट्रेंड हो रहा था उस टाइम पर, तो डेफिनेटली उस समय फुकरा को यानी कि अभिषेक को थोड़ी बहुत वहाँ पर वैल्यू मिलने लगी। उसके बाद अभिषेक ने भी पिक किया और अच्छा खेला अभिषेक ने। और फिर उसके बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई एल्विश यादव की, जो अपने आप में ही एक यूनिक पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। उनकी बोली बहुत अच्छी है और उनका एक बहुत बड़ा फैन बेस है, जो कि अभिषेक का नहीं था। अभिषेक के ब्रदर यानी ट्रिगर्ड इंसान का डेफिनेटली था, नाम था, ट्रेंडिंग वीडियोज उनके हमेशा होते हैं, लेकिन तब अभिषेक का नहीं था। और उसके बाद अभिषेक ने बहुत अच्छे से वहाँ पे एक कहना चाहिए अपनी पर्सनालिटी दिखाई है। वो गुस्सा भी हुए हैं, लड़े भी हैं, मजाक मस्ती भी की है, और रोए भी हैं, बीमार भी पड़े। वहीं क्योंकि एल्विश बीच में आए थे तो इतना टाइम तो नहीं मिला, लेकिन एल्विश को लोग पसंद कर रहे थे, जो बाहर से पसंद कर रहे आ रहे थे। एट द एंड अभिषेक जो है वो सेकंड पोजीशन पर आए और एल्विश विनर बने। और उसके बाद उन लोगों को काफ़ी काम मिला, पॉपुलैरिटी मिली। एल्विश को उस पॉपुलैरिटी की उल्टा खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन अब सब ठीक है कह सकते हैं। उसके बाद गए यूके राइडर के साथ क्या हुआ वो हम सभी ने देखा, क्योंकि जब तक हम देख रहे थे यूके राइडर की बिग बॉस की जर्नी, तब तक हमें तो यही दिख रहा था यार कुछ नहीं कर रहा है, सो रहा है। यूके राइडर घर से बाहर आए और उसके बाद उन्होंने अपने चैनल पे अपनी बात रखी और बताया कि उनका एक्सपीरियंस क्या था। तो उन्होंने जब एक टास्क के बारे में बताया जो कि टेलीविजन पर दिखाया ही नहीं गया, वॉक ऑफ शेम का, जहां पर उनको बोला गया है कि शेम करके, इस तरीके के टास्क पहले भी हुए हैं, लेकिन बिग बॉस हमेशा से ही बायस्ड रहा है। हर सीजन अगर आप उठा के देखोगे ना, हर सीजन में, और जो बंदा इनके सवाल उठाता है ना, वो बुरा बन जाता है। उसके साथ ये लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि वो बंदा डिप्रेशन में आ जाएगा, या चुप हो जाएगा, या घर से एलिमिनेट हो जाएगा। तो अनुराग के साथ भी ऐसा ही हुआ। और जो अनुराग ने बताया, अनुराग ने एक एक चीज़ बताई कि मेरे साथ क्या क्या किया, क्यों किया। एक उठक बैठक वाला कोई टास्क हुआ था, वो भी नहीं दिखाया गया। प्लस एक ये जो वॉक ऑफ शेम का था, शेम करके बोलने वाला, ये क्यों करना है यार। बिग बॉस इतने अच्छे टास्क पड़े हैं, वो बंदा, उसकी जगह कोई और बंदा आ गया होता तो क्या ही कर लेते। अब यूट्यूब पे भी बहुत दमदार लोग बैठे हुए हैं, उस बंदे को वॉक ऑफ शेम करवा दिया। अब वहाँ पर वो ये सोच रहा है कि मैं अगर इस चीज़ के लिए भी डिनाई करता हूँ तो नेशनल टीवी पे ये लगेगा कि ये कुछ कर नहीं रहा। उसको नाचने पर उसका मजाक उड़ा दिया गया। आज उसके इंटरव्यू देखो तो वो इतनी सेंसिबल बातें कर रहा है, इतनी समझदारी से बात कर रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगी कि वो अकेला बंदा था, मतलब मुनव्वर फारूकी से ज़्यादा वो क्वेश्चंस कर रहा था, वो उसकी फाइट्स कर रहा था, वो बातें कर रहा था, बिग बॉस के सामने खड़ा हो गया था कि चलो भैया आ जाओ, बिग बॉस वर्सेस अनुराग डोभाल कर लेते हैं। अब बिग बॉस स्कोप तो वही है ना कि आप नदी में रह के मगरमच्छ से बेर नहीं कर सकते हो, तो मगरमच्छ कौन? बिग बॉस। तो उसने निगल लिया मछली को। उसके बाद जो मुझे अनुराग के वीडियो के दौरान एक बात जो बहुत हिट करी है वो ये थी कि एक तो उसको पेरेंट्स के बारे में बताया नहीं गया। झूठ बोला गया कि पेरेंट्स तुम्हारे मिलना नहीं चाहते। यार बंदा पहले इतनी कंफ्यूजिंग स्टेज में है, उसके बाद उसको ये बोला जा रहा है कि घर वाले तुमसे मिलना ही नहीं चाहते। तो जैसे उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि मैं घर वाले मुझसे मिलना नहीं चाहते। यार
उसके बाद उसने दूसरी बात बोली जो बहुत हिट करी, वो थी कि मैं कमरे में 2 दिन तक था, मुझे कोई संपर्क नहीं हुआ, ना मुझे फ़ोन दिया गया। खैर ये बिग बॉस की पॉलिसी है, लेकिन वो जिस माइंडसेट से निकला था, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी और उसको ये फील हो रहा था, उसके मन में ही चला था जो उसने बोला और जो मुझे बहुत हिट किया। वो उसने ये कहा कि मेरा मन कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। मतलब एक बंदा इस हद तक सोच रहा है, इस हद तक सोच गया वो कि उसको कितना अंदर टॉर्चर हुआ होगा। डेफिनेटली बिग बॉस जो है वो टॉर्चर वाला शो है 201%। और हर बार हमने देखा है कि वहाँ हर किसी का कोई 1 2 3 बकरे बन जाते हैं जो उसको टॉर्चर होता है। लेकिन क्या होता है ना, टीवी इंडस्ट्री के वाले लोग होते हैं ना, उनको मालूम है कि अगर हमको इसी इंडस्ट्री में रहना है, हमको यहीं से डायरेक्टर जो है, प्रोड्यूसर जो है, अगर ये नहीं है तो इनके दोस्त होंगे कहीं ना कहीं। अगर आप सलमान खान से बेर नहीं ले सकते हो, तो इसीलिए टीवी इंडस्ट्री वाले वो सब करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हमको काम यहीं से मिलना है। लेकिन क्योंकि अनुराग जो था वो यूट्यूब से था और उसको मालूम था कि मुझे यहाँ से टीवी पे मुझे काम नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मेरा एक सपना जो था वो बिग बॉस में आके या नेशनल टेलीविजन पे आकर के मेरा पूरा हो जाएगा। हर कोई ग्रो करना चाहता है, एक स्टेप ऊपर करना चाहता है। तो यहाँ डिफरेंस हो गया था क्योंकि इस तरीके की चीज़ें तो बिग बॉस पहले भी करता आया है, लेकिन टीवी इंडस्ट्री के लोग जो एक्टर्स होते हैं वो इस चीज़ को ना चाहते हुए भी टॉलरेट करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हम इन लोगों से बैर नहीं ले सकते, क्योंकि हमें इसी तालाब में रह कर के काम करना है। और अगर हमने किसी से दुश्मनी पाल ली तो वो काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो कितना भी कुछ हो जाता है, वो लोग मेकर्स को कभी बुरा भला नहीं कहते हैं। और ये क्या हो गया यहाँ पे, अनुराग उस बात को नहीं समझ पाया, या अनुराग क्योंकि ऑलरेडी उसकी जर्नी को बिग बॉस ने इतना टफ कर दिया था इसीलिए वो नहीं समझ पाया और इसीलिए उसके दिमाग में इतनी बड़ी बात आ गई। लेकिन कहना चाहिए भगवान का या माता पिता का एक आशीर्वाद है कि जो कि उसने कोई एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाया और वो सही सलामत अपने घर गया, अपने भाई से मिला। और माँ बाप को कैसा लगा होगा सुन के, कितना मन में दिल में दुख लगा होगा कि मेरे बच्चे की ये क्या हालत हो गई। दूसरा, वो एक जोकर करके जो बहुत सारे मीम्स बने थे वो भी तो पूरा लोग से शेयर कर रहे थे। अभिषेक मल्हान ने भी तक उस वीडियो पे रिव्यू दिया था। अगेन वो उसके पक्ष में नहीं था लेकिन रिव्यू दिया था उसने। तो आई विश कि अनुराग अपनी लाइफ में अच्छा करे। लेकिन अभी अनुराग का फिर से एक वीडियो मैंने देखा जहाँ पे अनुराग ने कहा कि और अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ रही है और लोगों का प्यार बाहर मिल रहा है। और डेफिनेटली जब अनुराग इंटरव्यू भी दे रहा था कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था नेक्स्ट मोमेंट ये रो देगा, क्योंकि उसके अंदर इतना दुख भरा हुआ था, उसके अंदर इतना। अब कोई भी बंदा है ना एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे जाता है तो वही सोचता है ना कि भले ही मैं जीतूँ ना, मुझे प्राइज़ ना मिले, मुझे पैसा ना मिले, लेकिन मुझे एक रिस्पेक्ट डिजर्व करता है वो तो मिले। जो उसकी इतनी अच्छी जो उसकी इमेज बनाई थी, जिस चीज़ से वो चला था भरोसेना के नाम से, वही खराब हो गया था। तो उसके दिमाग और दिलो दिमाग में तो वो चल रहा था कि जो शायद वही जानता है और जिसने इतनी बड़ी बात कह दी। एंड अभी अनुराग को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई विश हिम कि उसको लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस और बहुत अच्छा मिले और साथ में मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहे, ताकि आपके दिमाग में कभी ऐसा कोई ख्याल ना आए। क्योंकि आपके पेरेंट्स है, आपके भाई बहन है, आपका फैमिली है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है। तो कोई भी कभी भी इस तरीके की जो बातें होती हैं, जो उसने कहा था कि मेरा मन आया था मैं सुसाइड कर लूँ, ये कभी भी मत सोचना यार। कोरोना का दौर हम सभी ने देखा है और किस तरीके से हमने अपनों को छूटते देखा है। ये सब बातें मन में दिमाग में कभी मत लाना। कोई सेगमेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।